ने बताया था कि कैरी मिनाटी को अपने रोस्ट पे आफ्टर रजत दलाल गेव हिम अ धमकी, उसको वो रोस्ट का वो पार्ट ट्रिम नहीं करना चाहिए। तो क्या गाइस यार पीपोय ने रिएक्ट करा है कैरी मिनाटी की रजत दलाल की पार्ट हुई ट्रिम वाली वीडियो पे। एंड साथ में भाई जो कि यार पीपोय है भाई इन्होंने यार उनको समझाया भी है कि यार जो कि तुमने भाई पार्ट को ट्रिम करा है भाई तुमको यार ऐसे दबाव में नहीं आना चाहिए था। एंड साथ में भाई जो कि यार पीपोय है भाई यार वो एंड में कहते भी हैं कि यार हम सब के यार यूट्यूब कम्युनिटी भाई तुम्हारा साथ देती एंड भाई यार तुमने पता नहीं क्यों यार बिना वजह यार उस पार्ट को ट्रिम कर दिया। एंड भाई यार वो बाद में कहते भी हैं कि भाई हमको पता है कि भाई तुमको यार अपने फैमिली का बाद में दिखा है बट यार तुमको वो पार्ट ट्रिम नहीं करना चाहिए था। एंड आगे क्या कुछ बोले पीपोय देखो। तो आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर। तो आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर। मैंने अभी वीडियो बनाया था कल जहां मैंने बताया था कि कैरी मिनाटी को अपने रोस्ट पे आफ्टर रजत दलाल गेव हिम अ धमकी, उसको वो रोस्ट का वो पार्ट ट्रिम नहीं करना चाहिए। मैंने हैशटैग्स बोले थे सोशल मीडिया पे लिखने के लिए कि डू नॉट ट्रिम कैरी, डू नॉट से सॉरी, पर कैरी ने वही किया। कैरी ने सॉरी भी बोल दिया, कैरी ने वो पार्ट ट्रिम भी कर दिया और ये भी बोला कि रियल लाइफ में आपको अल्फा बीटा गामा सिग्मा सब कुछ बनना पड़ जाता है। इस पर मेरा कुछ अलग व्यू पॉइंट है। क्यों किया होगा कैरी ने? मैंने कैरी को रीच आउट किया, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या उसके बाद, और क्या ये कैरी का ट्रिम करना वीडियो सही था या गलत था। चलिए बात करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। कैरी ने एक रोस्ट किया, उसमें उसने सिग्मा मिल्स को रोस्ट किया, जो फेक सिग्मा मिल्स बनते हैं सोशल मीडिया पे। उसी में शुरुआत में कैरी ने रजत दलाल को भी रोस्ट किया, कुछ फैक्ट्स बोले उसने, कुछ रैशनल के साथ रजत को सरकास्टिकली कॉमेडी के थ्रू रोस्ट किया। उसमें कुछ चीज़ें कॉल आउट करी कैरी ने जो कि इंपॉर्टेंट थी कॉल आउट करनी। मैंने अपने इस वाले वीडियो में वो सारा रैशनल लॉजिक को जहां सपोर्ट करना चाहिए वहां करा है, जहां नहीं सपोर्ट करना चाहिए वहां नहीं करा है। रजत के बारे में कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दी है कि मुझे उसका कंटेंट क्या लगता है, और लोगों को बताया कि क्या करना चाहिए हमें और क्या कैरी को करना चाहिए, विच इज डू नॉट ट्रिम कैरी, डू नॉट से सॉरी। बट एज आई सेड कैरी ने उसका ऑपोजिट किया। क्यों किया होगा साफ है। दो चीजें, कैरी बहुत यंग है, इज आई थिंक 22-23 ईयर्स ओल्ड। ही जस्ट स्टार्टेड हिज करियर, ही हैज गॉट हिज फैमिली। और जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो शायद आप कुछ भी कर जाएं, पर अपनी फैमिली के लिए आप कई बार बैक सीट ले लेते हैं, कई बार ऐसी चीजें करते हैं जो मॉरली एथिकली या आपके वैल्यू फ्रेमवर्क पे सेट नहीं होती। कभी कोई आपको वायलेंटली थ्रेटन कर रहा है, आपको थ्रेट दे रहा है, तो कई बार आपको ये भी लगता है चलो गधे को बाप बना लो या स्मार्ट बनो। स्मार्टनेस यही होती है कि पंगा क्यों लेना है। मेरे को एक याद है इंसिडेंट बहुत पहले का, जहाँ मेरी एक बार कार को सीपी में एक गोल चक्कर पे किसी ने हिट कर दिया, तो मैं बाहर निकला बड़ी रेज में कि भाई ऐसे कैसे, बिकॉज दैट गाय वॉज ड्राइविंग रैश, इतना मुझे पता था। और मेरा ब्रदर ड्राइव कर रहा था तो मुझे पता था वो बड़ा आराम से ड्राइव कर रहा, उसकी गलती नहीं थी। मैं जैसे निकला मैंने देखा 10 हरियाणवी जाट बैठे थे अंदर, एक आई थिंक स्कॉर्पियो में। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, अवॉइड किया, मैंने कहा चल भाई निकल लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बट वहीं अगर मेरी वाइफ को या मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा होता या उनके साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता तो वहाँ मेरा अलग एक्शन होता। तो कहाँ आपको क्या करना चाहिए, इवन व्हेन यू हैव अ फियर, इवन समबडी इज थ्रेटनिंग यू, और इवन व्हेन यू नो you may lose that battle if it has to happen physically, तो आप एक अलग व्यू पॉइंट लेते हो। यहाँ मेरा पूरा रैशनल जो था कि कैरी को ट्रिम नहीं करना चाहिए, तो वो ये था कि पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, सारे क्रिएटर्स सपोर्ट करेंगे एंड एवरीबडी विल स्टैंड अप फॉर कैरी इफ ही डज दिस, बिकॉज उसने सही चीज़ों के लिए कॉल आउट किया। और ये कहीं ना कहीं सारे रोस्ट कम्युनिटी जितने भी लोग रोस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा टाइट स्लैप है कि ये कैरी को डिलीट करना पड़ा। और कैरी ने डिलीट करा होगा, जैसे मैंने बोला, उसको अपने माता पिता की चिंता होगी, अपने भाई की चिंता होगी, अपनी फैमिली की चिंता होगी, या उस पर प्रेशर बनाया होगा उसके माँ बाप ने, या शायद उसके मैनेजर ने कहा या उसकी पीआर टीम ने बोला कि आई थिंक ही कैन अवॉइड द कंट्रोवर्सी। और स्पेशली जब ये वीडियो किसी ने भी देखा होगा जहां खुले आम, जहां रजत डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैरी को कुछ ऐसा बोल रहा है। तो आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी ऊपर वाले का हाथ आपके साथ, क्योंकि भाई देखो मैं इतना लिख के ले लो, मैं छोड़ने वाला हूं। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो मैं बस मेरा स्टैंड लूंगा अपने कलीग्स के लिए, मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकती। पॉसिबिलिटी तो बहुत अच्छा रहेगा इंसान के बच्चे की तरह समझ जाओ। ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करोगे, केस डाल दो, जेल में करवा दोगे, कभी बाहर नहीं होगा। पॉइंट नहीं है भाई, पॉइंट। तो कैरी भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो भाई के तौर पे, कुछ भी कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो। पूछ के करने से कोई दिक्कत नहीं थी, हज बेदी वाली वीडियो डाली थी, उससे पहले पूछा था कि हाँ भाई बना रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई। अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं, तो मेरे को छपरी बोल रहा है, मेरे को तो पहली बात ये पता नहीं छपरी है क्या चीज। चलो अगर मान लो हम हो भी तो तू कौन है भाई बोलने वाला? नहीं भी दिखा। पिछली बार कुछ गलतियां हुई हमसे, लोकेशन डाल दी, टाइम डाल दिया, चक्कर में उठ गए। हर बार थोड़ी होगी भाई, हर बार थोड़ी होगी। लिखवा के लेवा, जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये वो है और ये वो है, चाहे मेरे को 1 महीना लगे चाहे 1 साल लगे, मैं गोडेट किसी भी हद तक जाना पड़े मेरे को मत। घर से बाहर जाओगे, कहीं जाओगे, घूमोगे फिरोगे, बातचीत तो भाई कभी भी कर सकते हैं। लड़ाई पंगी मैं बोली नहीं मैं भाई ये कर रहा हूं,
मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ मैं कुछ उल्टा सीधा करूँ। पर कहीं तो आप मेरे को बोल सकते हो ना, मुंबई में, गुजरात में, फरीदाबाद में, मैं आपसे सामने से पूछ सकता हूँ ना, हाँ भाई क्या दिक्कत। तो ऑब्वियसली इसके कई मतलब निकल सकते हैं और एज अ फैमिली कैरी को बोला होगा, प्रेशर बनाया होगा, उसने डिलीट कर दिया। बट मैं चाहता हूँ इस चीज को ऐसे ना जाने दिया जाए। कैरी ने वो डिलीट कर दिया, बट मुझे लगता है कैरी को अभी भी वो पार्ट उसने यूट्यूब से तो डिलीट कर दिया, ट्रिम कर दिया। पर ये जो रिस्पॉन्स है रजत का इंस्टाग्राम पे, उसने बोला, उसने माइटी राजू एक तो अपना डीपी बना लिया, right now he's creating a brand out of Mighty Raju. He's playing that music and he's roasting back the biggest roast channel of Asia, saying कि रिक्वेस्ट थी क्या, वो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट थोड़ी थी, ये तो धमकी थी, ये तो थ्रेट था, रिक्वेस्ट तो कहीं नहीं थी। कोई नहीं, तगड़ा बनने पे ख्याल रख। तगड़ा पहले तो बस मसल से नहीं होता इंसान, तगड़ा बंदा दिमाग से भी होता है, कर्म से भी होता है। तगड़ा अपने व्यवहार से भी होता है, अपनी एटिकेट से होता है, काइंडनेस से होता है, एम्पैथी से होता है, अपने वैल्यू फ्रेमवर्क से होता है। तगड़ा ऐसे होता है इंसान। तगड़ा बस बॉडी बनाने से और मसल बनाने से नहीं हो जाता, पहले तो मैं ये बोलूंगा। दूसरा, हाँ, कैरी को समझ में आना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट नहीं थी, बिकॉज कैरी ने बोला कि वो रिक्वेस्ट करी थी, रिक्वेस्ट नहीं थी, वो धमकी थी। और कहीं ना कहीं रजत ने साफ बोल दिया, देख मैंने धमकी दी, अपना काम निकलवा लिया। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट, दैट इज सेटिंग द रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑन यूट्यूब एंड सोशल कम्युनिटी। इट्स लाइक कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वहां ध्रुव राठी आपके प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर कहने पे मजबूर कर रहा है, बार बार बोल रहा है तू झूठा है, तू ये है, वो तू है, वो है। सेम कुणाल कामरा स्टाइल। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एक कोई गवर्नमेंट में कमियां नहीं होती, बट व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से इज कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तभी एक बंदा आपको डिक्टेटर बोल पा रहा है, पीएम को डिक्टेटर बोल पा रहा है। और दूसरी जगह आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी बॉगल डाउन कर देते हो कि आपको कोई रोस्ट नहीं कर सकता, आपको किसी चीज पे कॉल आउट नहीं कर सकता, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? तो यहाँ बहुत बड़े दर्जे का रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप हुआ है, बिकॉज इस तरह तो कोई रोस्ट चैनल नहीं चलेगा। एंड आज के लिए इतना ही भाई, सब्सक्राइब कर लेना मोर अपडेट्स।